जनरली आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जितना देना होता है ना हम लोग उतना ही देते हैं उन लोगों को। लेकिन कभी कभी कोई कंपनी या कोई क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉफिट बोल करके इशू करता है। मतलब ऐसा बोल देता है कि आपको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी को भी डिविडेंड मिलेगा एक रेट से, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आप लोग एक XY रेशियो में 1:4, 2:9 ऐसे करके रेशियो में डिवाइड कर लीजिएगा। तो अगर इस तरह का केसेस आता है तो पफेस जो आप निकालते हो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड जो आप पहली बार दे रहे हो, खाली वही डिविडेंड नहीं है, उनको सेकेंड टाइम भी डिविडेंड देना पड़ेगा जब आप प्रॉफिट में उनका पार्टिसिपेशन डिस्कस करोगे। बिकॉज मैंने क्या बोला, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देना है, इक्विटी का एक डिविडेंड रेट डिक्लेयर करना है, उसके बाद जो बच जाएगा दोनों को माइनस करने के बाद उस प्रॉफिट को ये लोग दोनों बांटेंगे इन सर्टेन रेशियो। तो पफेस निकालने के लिए, ईपीएस के लिए बहुत केयरफुली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड एग्जैक्टली उस ईयर में देना पड़ रहा है या देना पड़ेगा, उसको केयरफुली माइनस करना है। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके पफेस निकलेगा, दिस वी हैड डिस्कस्ड। पर कितना डिविडेंड है उसको तो निकालना पड़ेगा केयरफुली। और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के केस में पार्टिसिपेशन रेशियो के हिसाब से प्रेफरेंस डिविडेंड को वर्कआउट करना इज अ चैलेंज बिफोर अस, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करना सीखेंगे। लिखो, when the preference shares are participating in nature, then we have to find the preference dividend very carefully in accordance with the क्या लिखा बेटा, वेरी केयरफुली इन अकॉर्डेंस विद द पार्टिसिपेशन रेशियो। And only the balance available, only the balance profit will be available to the equity shareholders. ठीक है। अब ये जो पार्टिसिपेशन रेशियो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, मतलब पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लो मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सुनाता हूं, बोलूं? जैसे मान लो मैंने ये बोला कि मेरी कंपनी में, ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन, उसके बाद इसको आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने सम्स बनाएंगे एग्जाम के जो बुक के समय। मान लो अपनी बैलेंस शीट में ना बेटा 10,000 इक्विटी शेयर है, ठीक, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर है, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है देखो, इन लोगों को बोला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि आपको 5 रुपया पर शेयर प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा फिक्स, पार्टिसिपेशन भी आपका, लेकिन 5 रुपया पर शेयर प्रेफरेंस शेयर मिलेगा फिक्स। इक्विटी शेयर को बोला गया आपको 3 रुपया का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ये जितना भी मिलेगा ना मेरे बच्चे, जितना भी मिलेगा ये प्रॉफिट होने पे ही मिलेगा, अगर लॉस है तो नहीं दे पाएंगे हम लोग। हाँ, और उसके बाद
इतना दे देने के बाद आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन होगा प्रॉफिट पे, इसके बाद आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन होगा वो होगा 1:2 बेसिस पे। 1:2 माने प्रेफरेंस शेयर को 1 देंगे और तो इक्विटी शेयर को 2 देंगे। मतलब इक्विटी शेयर को जितना डिविडेंड देंगे इसके बाद प्रेफरेंस शेयर को उसका आधा देंगे। 1:2 बोल दो आप, 1:2, 1:4, 1:10 जैसा भी हो सकता है। तो ये जो 1 है ना 1:2, ये पर शेयर बेसिस पे है, ये टोटल प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं कि प्रॉफिट तेरा 1 है मेरा 2 है, पर शेयर। क्योंकि देखना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत कम है, तो इसको वेट देना होगा। दिस इज 1:2 ऑन पर शेयर बेसिस, नॉट ऑन टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बेसिस। ऐसा नहीं कि कंपनी के पास प्रॉफिट बचा 3 लाख तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर का, 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर का, ऐसा नहीं। शेयर के हिसाब से, नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से 1:2। अब मैं दिखाता हूं, अगर मैं इस 10,000 को 3 रुपया करके इक्विटी डिविडेंड दिया तो मैं 30,000 इसको इक्विटी डिविडेंड दूंगा। अगर मैं 2,000 को 5 रुपया करके दिया तो मैं 10,000 प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा। मान लो मेरी टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए की है, दिख रहा है ना बच्चे। अब 1 लाख में 40,000 का डिविडेंड तो डायरेक्ट चला गया मेरा। अब मेरे पास बचा 60,000 रुपया। ये 60,000 रुपया का 1:2 का कहानी है, बट 1:2 में 1:2 60,000 से डिवाइड नहीं होगा, माने 60,000 विल नॉट बी डिवाइडेड इज 1:2। तो सर क्या होगा, हम बोलेंगे कि मान लो मैंने इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया x, 2x ले सकता था, मैंने x लिया, तो इसका मतलब एडिशनल प्रॉफिट के बारे में बोल रहा हूं, एडिशनल डिविडेंड के बारे में। तो मैं बोलूंगा मेरा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हुआ 0.5x। इफ इक्विटी शेयर का डिविडेंड इज x, प्रेफरेंस शेयर को उसका आधा मिलेगा। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एडिशनल प्रॉफिट। ओरिजिनल का काम तो हो गया, दिस इज पार्टिसिपेटिंग वाला जो बैलेंस है उसके लिए बोल रहा हूं। तो अब मेरा 10,000 इक्विटी शेयर है, वो x रुपीस करके मेरे से डिविडेंड लेगा, एडिशनल डिविडेंड, तो मेरा हो गया 10,000x। ये 2,000 लोग 0.5x करके लिया तो हो गया 1,000x। दिस इक्वल टू 60,000। तो ये 1:2 नहीं हुआ, देख 1:10 हुआ, ये 1:2 नहीं हुआ, इवेंचुअली इट इज 1:10। कैन यू सी दिस, 1,000 और 10,000x हुआ ना। तो अब मैं बोलूंगा माई 11,000x इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। सो माई x इज इक्वल टू, प्लीज कैलकुलेटर उठा बेटा, $5.54। तो ये 5.54 मैंने किसको देना है, देख के बता। इक्विटी को देना है, तो मेरी इक्विटी कितनी है 10,000 शेयर, तो 10,000 इंटू 5.45 आया, 5.46 कर देता हूं एक बार, 454 है ना, तो 45 रहने दो, 5.45। तो मैं क्या बोलूंगा देख कि मेरा इक्विटी को मेरे को और देना है 54,500 रुपया, 10,000 इंटू 5.45, और प्रेफरेंस को इसका आधा देना है 0.5x, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो 2.727 आया। हेलो, और 2,000 शेयर इंटू 2,000 किए तो आया 5,450 रुपया। तो 5,500 कर देते हैं, 450 आ रहा है। आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा पूरा लिखते तो अच्छा से आ जाता, तो इसको मान लो 5,500 रुपया कर दिए। तो ये देखो 1:10 हो रहा है, 1:2 नहीं हो रहा है। 1:2 तो पर शेयर बेसिस पे था, नहीं समझे, नंबर ऑफ शेयर भी तो ज्यादा है ना, नंबर ऑफ शेयर भी 5 गुना। इधर देख, इक्विटी का नंबर ऑफ शेयर 5 गुना, डिविडेंड देना है 2 गुना, तो 10 गुना हो गया ना। सर नहीं समझे क्या बोल रहे हैं, समझ गए। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे करके होता है। अब आप टोटल इक्विटी को कितना पैसा दिए देख लो, हाँ, टोटल इक्विटी को नहीं, टोटल इक्विटी शेयर को कितना रुपया दे रहे हो, ऊपर और नीचे मिला के, ओरिजिनल और एडिशनल मिला के
84,500। ये 84,500 रुपीज 10,000 शेयर से डिवाइड होगा तो इनको 8 रुपया 45 पैसा मिलेगा। ये हुआ अर्निंग पर शेयर। नहीं समझे? या फिर ऐसे पकड़ो, यहां पे 3 रुपया पर शेयर आया था, यहां पे 5 रुपया 45 पैसा पर शेयर आया, तो ये 5.45 और ये 3, ये हो गया 8.45। प्रेफरेंस को कितना मिला? यहां 10 और यहां पे 15,000 रुपया, 15,500। 15,500 को 2 से डिवाइड कर दो तो 15,500 डिवाइडेड बाय 2 आया 7.75। ये 7.75 अब यहां से पकड़ सकते हो कि 5 रुपया यहां और 2 रुपया 72 पैसा यहां, तो आ गया 5 रुपया 72, वो राउंड ऑफ में 5 रुपया 75 पैसा है। तो ये कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बन जाता है। तो मैंने खाली नोट में इतना लिखाया कि बाई चांस अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से देख लेना कि पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेशन रेशियो इन द कॉन्ट्रैक्ट अर्निंग पर शेयर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर को केयरफुली कैलकुलेट करना। बिकॉज अर्निंग पर शेयर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर को ही डिस्क्लोज करना पड़ता है। इवन दो द प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नेचर, ईपीएस तो शेयर होल्डर इक्विटी का ही निकाल के दिखाना पड़ता है, लेकिन इक्विटी को तो माइनस करके ठीक से निकालना पड़ा ना हमें। हम ये तो नहीं बोल पाएंगे ना प्रेफरेंस शेयर खाली 10,000 रुपया ले रहा है, 10,000 भी ले रहा है और 10,000 भी ले रहा है और 5,500 रुपया भी ले रहा है, और ये 5,500 इज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन। सो पार्टिसिपेशन मार्जिन इज इंपॉर्टेंट।